पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। आरएलएम प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली में आज भोजपुरी गायक पवन सिंह ने मुलाकात की है। बता दें कि लगभग आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात चली। बता दें कि लोकसभा चुनाव में काराकट लोकसभा सीट से पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में आमने सामने थे। तब से ही कहा जा रहा था कि शाहाबाद में जो एनडीए के नुकसान का सबसे बड़ा कारण है वो उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के चुनाव में आमने सामने लड़ जाना था। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच दिल्ली में लंबी मुलाकात चली है। बता दें कि इस मुलाकात के बाद बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो पवन सिंह है भोजपुरी गायक हैं, वो बीजेपी में पहले से शामिल हैं और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए काम करेंगे, एनडीए के लिए काम करेंगे और शाहाबाद में एनडीए को कैसे मजबूती मिले इन मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। पहले सुनिए, जब मीटिंग खत्म होने के बाद बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि पवन सिंह मीडिया के कैमरों से बचते हुए भी नजर आए। पहले देखिए किस तरीके से विनोद तावड़े ने पवन सिंह को बीजेपी में शामिल होने की बात कही है। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। तो विधानसभा चुनाव में पवन सिंह विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। बीजेपी उनको तो निकाला, पार्टी से हटाया गया था ना लोकसभा चुनाव के टाइम में। फिर विधानसभा कह रहे हैं कि बीजेपी में है अभी। तो आपने सुना कि बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने साफ साफ कहा कि पवन सिंह पहले से ही बीजेपी में शामिल है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए काम करेंगे। शाहाबाद में कैसे एनडीए मजबूत हो, इन मुद्दों को लेकर भी वो विधानसभा चुनाव में रहेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, तो इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो पवन सिंह पे है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन साफ तौर से बीजेपी की कोशिश है कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच की जो दूरी थी उसको बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कम किया जाए, जिससे कि विधानसभा चुनाव में एनडीए और खास करके बीजेपी को शाहाबाद में फ़ायदा मिल सके। आप देख सकते हैं कि जब पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की तो उन्होंने पांव छूकर उपेंद्र कुशवाहा से आशीर्वाद लिया है और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की एकजुटता का एक तरीके से संदेश भी दिया। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।